हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स है एक्स, वाई, जेड। इनमें से जो ये एलिमेंट है सबके सब अलग अलग ग्रुप से हैं। और कौन कौन से ग्रुप से हैं? फर्स्ट ए, थर्ड ए एंड फिफ्थ ए। हमें नहीं पता कि एक्स इनमें से किससे रिलेटेड है, वाई किससे रिलेटेड है और जेड किससे रिलेटेड है, वो नहीं पता हमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट ए है एक्चुअल में ये फर्स्ट ग्रुप होता है, जो थर्ड ए है वो 13th ग्रुप होता है, और जो फिफ्थ ए है वो 15th ग्रुप होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे कंडीशन क्या देता है कि जो ऑक्साइड ऑफ एक्स है, ऑक्साइड ऑफ एक्स है वो एम्फोटेरिक होता है। ऑक्साइड ऑफ वाई इज हाईली एसिडिक होगा, जबकि ऑक्साइड ऑफ जेड इज बेसिक होगा। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ जेड इज हाईली बेसिक। तो अब हमने ये बताना है कि कौन किससे रिलेट करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब जो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट का नाम ही क्या होता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये बेसिक होते हैं, अल्कलीज होते हैं। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट ए होगा वो एलिमेंट कौन सा फर्स्ट ए में होगा? जेड। जेड बेसिक है ना, अल्कली है, तो जेड कहां पर आ गया? फर्स्ट ए के अंदर। अब बचे ग्रुप 13 और 15th। अब जो 15th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं, जबकि 13th के इतने नहीं होते है ना। 13 में सिर्फ बोरोन है जो मेटालॉइड होता है। तो बोरोन में जो मेटालॉइड होगा वो किसकी टेंडेंसी रखेगा? वो एम्फोटेरिक की। जबकि ग्रुप 15 वाले क्या होंगे? एसिडिक। भाई ग्रुप 13 में तो कोई एसिडिक होगा ही नहीं, है ना। एसिडिक कौन होगा? ग्रुप 15th एलिमेंट। जैसे N2O5 है, एसिडिक होगा। P4O10 है, एसिडिक होगा। तो जो हमारे पास एसिडिक कौन था? वाई। तो वाई किससे रिलेट हो गया? फिफ्थ ए से। और जो एक्स जो बच गया जो कि एम्फोटेरिक होगा वो कहां से आ जाएगा? वो थर्ड ए से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कौन सी बात सही होगी? फर्स्ट कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3, कार्बन में 4 हो गए हैं। एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन इजीली। ये गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम होती है। नेक्स्ट कहता है ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो एसिडिक हो जाएंगे। और एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लेस मेटालिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछी थी कि कौन सी बात गलत होगी। तो कौन सी बात गलत हुई? सिर्फ एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कि एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। जो गलत है, एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या कहता है? द एलिमेंट ए, बी, सी एंड डी। हमारे पास 4 एलिमेंट है। क्या क्या नाम दे दिया उनको? ए, बी, सी और डी। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर गिवन है 4, 12, 17 और 19। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सेम पीरियड से बिलोंग करेगा? इनमें से कौन सेम पीरियड से? अब कैसे पता लगाते हैं कि भाई ये सेम पीरियड से है? तो सिंपल सा लॉजिक है, जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ शेल है, आउटर मोस्ट जो सेल होगी वो पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस जिसकी आउटर मोस्ट सेल सेम है वो सेम पीरियड से हो गई। अब जैसे कि ए है, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? 2-2। तो इसका मतलब कौन से पीरियड में लाई करेगा? ये सेकंड पीरियड में। 12 वाले को क्या लिखूंगा? 2-8-2। मतलब किसके आउटर मोस्ट तीसरा सेल है, तो थर्ड पीरियड से हो गया। 17-2-8-7, इसमें भी 3 ही सेल है, तो ये भी थर्ड पीरियड से। तो ये दोनों कहां से लाई कर गई? थर्ड पीरियड से। अब जो डी वाला है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1, मतलब कौन से पीरियड से लाई कर जाएगा? ये फोर्थ पीरियड से।
ठीक है। तो जब भी आपको पीरियड्स निकालने हो तो आप चेक करोगे कि आउटर मोस्ट सेल कौन सी है। जो भी आउटर मोस्ट सेल होगी वही क्या होती है, वही उसका पीरियड होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, तो ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट प्लेस्ड इन 8th ग्रुप ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जो 8th ग्रुप था वो सब ग्रुप में डिवाइडेड नहीं था, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे जो कि सबके सब मेटल्स थे। तो ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन नहीं था, और फिर जो 9 मेटल्स थे वो भी जनरली कौन थे, वो लेस रिएक्टिव वाले थे। तो इसमें ऑप्शन है आयरन, सोडियम, प्लेटिनम और निकिल। तो आपको ध्यान होगा कि इनमें से जो सोडियम है वो तो फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इसका सोडियम। की जो एलिमेंट सोडियम है वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के 8th ग्रुप में प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमने सिंपल सा ये बताना है, द एटम्स हैविंग द बिगर साइज, कि किस एटम का साइज लार्ज होगा, बिगर होगा। ठीक है, तो जो है मैग्नीशियम है एंड क्लोरीन है, सेकंड है सोडियम है और पोटाशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, सोडियम और पोटाशियम। अब हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281, पोटाशियम का 2881। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम और क्लोरीन सेम पीरियड में है। तो जब हम सेम पीरियड में होते हैं तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो क्लोरीन तो राइट मोस्ट में प्रेजेंट है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो साइज किसका बड़ा हुआ, मैग्नीशियम का। अब सोडियम और पोटाशियम दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेम ग्रुप से है। तो सेम ग्रुप में साइज कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, तो साइज किसका बड़ा हो गया, पोटाशियम का। तो क्वेश्चन क्या था, बिगर साइज। तो बिगर साइज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नीशियम हो गया फर्स्ट में और सेकंड में कौन हो गया, पोटाशियम। तो हम इसके ऊपर हम टिक कर देंगे मैग्नीशियम और पोटाशियम। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, कि कौन से एलिमेंट ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देंगे। कौन कौन से ऑप्शन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और कैल्शियम है। तो इन चारों में से कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा। अब ये तो कौन सा हो गया, ग्रुप फर्स्ट और ये ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट वाले का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज जितना बड़ा होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब सोडियम और पोटाशियम इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करेंगे। अब इनमें से भी कौन जल्दी लॉस करेगा, जिसका साइज बड़ा होगा। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज बड़ा होता है, पोटाशियम का साइज बड़ा होगा और इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब पोटाशियम की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ डोबर्नियर ट्रायड। डोबर्नियर ट्रायड्स हमें बताने। तो डोबर्नियर ट्रायड्स हमें पता है कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स थे, बट जो डोबर्नियर ट्रायड थे वो 3 या फिर 4 ही बन पाए थे बस, है ना। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, अब उनमें से हमने बताना है, लिथियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। सेकंड है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम, पोटाशियम और सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो जो डोबर्नियर ट्रायड थे वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट था, सभी में ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है। दूसरी खास बात क्या थी कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट था उसका जो मास का एवरेज था वो किसके इक्वल था, बीच वाले के इक्वल था। प्लस उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी। अब आपने टेबल देखोगी, जो लिथियम है फर्स्ट ग्रुप से है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप से है और जो एल्यूमिनियम है वो 13th ग्रुप से है। तो ये तो कुछ भी सिमिलर नहीं हुआ, गलत हो गया। फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये जो फर्स्ट ट्रायड बनाया था उसने, लिथियम और पोटाशियम का जो एवरेज मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा सोडियम के। जब आप इसको सोल्व करोगे तब आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। लिथियम, पोटाशियम, सोडियम,
पोटाशियम वाला बीच में आ गया है ना, तो इन दोनों का एवरेज तो पोटाशियम के इक्वल होगा ही नहीं। पोटाशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये फिर से गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स जो कि ग्रुप सेकंड पीरियड थर्ड, कोई एलिमेंट है एक्स ग्रुप सेकंड और पीरियड थर्ड से बिलोंग करता है। तो ग्रुप सेकंड और थर्ड पीरियड का मतलब कौन हो गया, ये एक्स मैग्नीशियम हो गया, है ना, सेकंड ग्रुप में आता है तो और थर्ड पीरियड में लाई करता है। तो मुझे क्या बताना है, इसका नाइट्रेट का फॉर्मूला, फॉस्फेट का फॉर्मूला और सल्फेट का फॉर्मूला। तो भी मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। तो फर्स्ट बताना है मुझे नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, -1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हमने 9th में सीखा हुआ है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, MgNO3 ट्वाइस। तो हम Mg नहीं लिखेंगे, हम एक्चुअल में क्या लिखेंगे, यहां पर X लिखेंगे। ठीक है, तो हम अपना सब कुछ दिमाग में क्या रखेंगे भी, X ही है, बट चार्ज 2 पॉजिटिव होगा। सेकंड है इसके सल्फेट का फॉर्मूला, सल्फेट का फॉर्मूला निकाल लूंगा इसी तरीके से, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, XSO4, X के ऊपर +2, सल्फेट पे -2, 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फेट, तो X तो 2 पॉजिटिव हो गया, फॉस्फेट पे कितना होता है, 3 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X3PO4 ट्वाइस। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे और इसको आप चेक कर लोगे। तो ये जो हमारा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।